एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, तो अभी पीछे हम लोगों ने एक लेक्चर रिकॉर्ड आप लोगों के लिए करके दिया था अबाउट द डीएनए। तो कुछ बच्चों के फोन कॉल्स रहे, कुछ बच्चे बोले सर एक्चुअल में जो बॉन्ड्स आपने बताए कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जब आपका न्यूक्लियोसाइड बनता है, टाइट बनता है तो फॉस्फोडाइस्टर होता है, और हम डीएनए के हेलिक्स को सुगर फॉस्फेट बैकबोन ही क्यों कहते हैं, कोई और नाम क्यों नहीं देते? तो आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, केमिकल बॉन्ड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मतलब कि डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं और उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बातें आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। इस पर बेस्ड जो इसका डायग्राम है, जो इसका स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर जो है, इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर तरफ से क्वेश्चन आया हुआ है। कई बार वो आपसे डायग्राम, मतलब आपका केमिकल फॉर्मूला बना के दे देता है और आपसे उसका बॉन्ड पूछ ले आता है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज देयर। तो देखेंगे, आप मेरे साथ सीखेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए, अब पीछे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बेटा, आप सभी जो बच्चे मेरे चैनल पे लगातार जुड़े हुए हैं, जो लगातार हम लोगों को देख रहे हैं, उन्हें एक बात समझ में आती है, उन्हें पता भी है कि मैंने पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हुआ है, तो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा जो आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, तो देखिए, तो एक्चुअल में कितने कंपोनेंट होते हैं डीएनए में? देखो, आज आप मेरे साथ दोबारा एक बार फिर से देख लो। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात, क्योंकि अगर आपको कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको बात समझ नहीं आएगी। कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, ओके, ये मेरे पास पहला कॉन्सेप्ट है। तो देखो, तीन कंपोनेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, कौन कौन से? एक मैंने पढ़ाया कौन सा सुगर बेटा? एक मैंने आपको पढ़ाया पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर, ओके, मतलब जिसमें कितने कार्बन होने वाले? 5। एक मैंने आपको सिखाया कौन बेटा? एक मैंने आप लोगों को सिखाया है नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस, ओके। और एक मैंने आप लोगों को सिखाया है क्या? एक मैंने आपको सिखाया कौन? फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है, ध्यान दो। तो ये दोनों जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। पीछे मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कौन सा बॉन्ड यहां पर बनता है बेटा? न्यूक्लियोसाइड। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है? यहां पर बॉन्ड बनता है कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आज मेरे साथ आप लोग देखेंगे इस कॉन्सेप्ट, कौन बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। जब तीनों आपस में जुड़ जाएंगे बेटा तो कौन बनेगा? तो अब बनता है कौन? अब बनता है न्यूक्लियोटाइड। कौन बनता है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और आज आप मेरे साथ यही बात देखने के लिए यहां पर प्रेजेंट है। तो बेसिक सी बात मैंने आपको बताई और अब मैं आपको स्ट्रक्चर पर लेकर चलूंगा, ठीक है। तो यहां पर एक बॉन्ड और बनता है, कौन सा? एक बॉन्ड और बन जाता है, कौन? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। कौन सा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कई तरह के क्वेश्चन आते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, कौन सा बॉन्ड वहां बनता है, ठीक है। पेंटोज शुगर कैसे जुड़ा होता है नाइट्रोजन बेस के साथ, ठीक है। एक पेंटोज शुगर दूसरे पेंटोज शुगर जब जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। देखिए, रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रीवियस लेक्चर को देखकर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं डिटेल में दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं जा सकता, मैंने पीछे सिखाया हुआ है डबल हेलिकल मोटर क्या होता है, चारगाफ रूल क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको अभी हाल फिलहाल में आपको चैनल पे अपलोड की हुई हैं। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं, उसे देख कर आएं और दोबारा से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर ऐसा कहीं रह जाता है तो मैं आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, ठीक है। अब एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि शुगर कौन सी है? पेंटोज। इसका मतलब कितने कार्बन होने चाहिए? 5 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। देखो जरा, कितने कार्बन बोले मैंने आपसे बेटा? 5। तो देखो, कुछ इस तरह से शुगर होती है 1, कितने कार्बन मैंने अभी आपसे बोला? 5, ओके। देखो, एक मैंने यहां बना दिया, ठीक है। अब ऐसा देखेंगे, देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपने पीछे कहीं सीखा हो मेरे साथ, मुझे नहीं पता। अगर किसी ने वीडियो को नहीं देखा हो तो नहीं सीखा हो। देखो, ये हमारी पहली कार्बन की पोजीशन है, इसे हम लोग 1 डैश कह देते हैं। ये हमारे पास 2 डैश पोजीशन होती है यहाँ पर, इसे हम लोग 2 डैश पोजीशन कहते हैं। ये हमारे पास 3 डैश पोजीशन होती है, ये हमारे पास 4 डैश होती है, और एक ऊपर जो बन जाएगा उसे 5 डैश पोजीशन कहेंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो स्ट्रक्चर आप यहां देखेंगे मेरे साथ, तो एक पेंटोज शुगर का दूसरे का कौन सा? 5 डैश और 3 डैश एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए बेटा, क्योंकि अगर ये आमने सामने नहीं होंगे तो आप फिर दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि बॉन्डिंग जो होती है डीएनए में, जब पेंटोज शुगर जुड़ती है एक दूसरे से बेटा, कौन से बॉन्ड जुड़ती है? आपको पता होना चाहिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जुड़ता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव और कुछ नहीं, बाकी कोई गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक है। बस इसे हम थोड़ा सा ध्यान से रखना। कितने कार्बन मैंने बताया? 5 कार्बन, ओके। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे मेरे साथ। देखो,
ऐसे देखो ये मैंने बना दिया फिर से, तो इसका देखो आमने सामने आ गया ये वाला हिस्सा, इसी पर फोकस करना है और कुछ नहीं। ठीक, फिर से बनाता हूं, देखो। अब आप कहेंगे सर इतने सारे क्यों बना रहे हैं? इतने सारे नहीं, मैं बस आपको 4 बना के दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। 4 ही बना के क्यों दिखाने? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए 4 ही बनाकर क्यों दिखाने। 4 बना के दिखाने का रीजन है बेटा कि एक्चुअल में जो नाइट्रोजनस बेस्ड डीएनए के पास होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। दैट्स वाई मैं आपको 4 बेस आपको ऐड करके दिखाऊंगा। दिखाने के लिए तो मैं आपको बहुत सारे भी दिखा सकता हूं, क्योंकि आगे के स्ट्रक्चर फिर वैसे ही बने होंगे जैसे कि ये हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखो अभी मैं एक ही स्टैंड बना रहा हूं, और एक बात आपको और भी क्लियर हो जाएगी यहां से। क्या क्लियर हो जाएगी कि डीएनए के जो स्टैंड एंटी पैरेलल होते हैं, एक की पोलरिटी 5' होती है, एक की 3' होती है, वो कैसे होती है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो ओके, ये देखो बन गया हमारे पास। थोड़ा सा इसे इधर खिसका लें, अगर ले मैचिंग नहीं आ रहा, देखो ये। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ाएं थोड़ा सा इसे। क्या आगे बढ़ाएं? देखो तो देखो यहां पर लगा है हमारे पास कौन? OH, यहां लगा है H, यहां पर हमारे पास लगा है H, यहां पर भी H, यहां हमारे पास लगा है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर भी H है, यहां पर H है, और ये हमारे पास CH2OH या H2 किसी भी तरह से लिख लो। ओके, और एक बात और क्लियर कर लो अब यहां से, ये जो पोजीशन है कौन सी है बेटा? ये 5' कौन सी है? ये 5' ठीक, फिर से जोड़ लो। तो अब तो आपको क्लियर हो गया पोजीशन के बारे में, तो सबको क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहां पर कौन लगा होगा? OH, H, H, OH, और यहां पर दोनों में H हो जाएगा। यहां पर आपका H, यहां पर कौन हो जाएगा? CH2, सॉरी थोड़ा सा दूर से लिख देता हूं ताकि आप समझ पाए, और CH2OH। ठीक, ऐसे यहां जाइए, यहां पर भी OH, H, H, हाइड्रोजन आयन लग गया, यहां पर भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, ये आपका H आ गया, CH2OH आ गया, CH2, सॉरी बार बार C के आगे 2 बन जाता है, CH2OH। ओके, ऐसे यहां देखो, वैसे तो मैं एक जगह ही दिखा देता तो भी आपको बात समझ में आ जाती, लेकिन मैंने कोई गुंजाइश आप लोगों को नहीं छोड़ी, ताकि आपको ये एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल सेटल हो जाए। ठीक, बिल्कुल ही सेटल हो जाए, दैट्स वाई। ओके, अब मैंने अभी आपसे क्या बोला, उस बात को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो ES की जो 1' पोजीशन है, यहां से जुड़ा होता है कौन? इससे जुड़ता है कौन आपका? यहां से जुड़ा होता है आपका कौन? नाइट्रोजनस बेस। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कितने तरह के नाइट्रोजन बेस पढ़ा है आपको? जैसे एक मान लो थाइमीन हो गया, यहां जुड़ा है, यहां मान लो एडेनिन हो गया, यहां मान के चलो साइटोसिन हो गया, यहां मान लो कौन हो गया? गुआनिन हो गया। ठीक है, ध्यान से समझ से चलिए कि कॉन्सेप्ट को। अब यहां कौन आ जाएगा? ये फॉस्फेट ऐसे जुड़ेगा, देखो यहां से। ठीक है, इस तरह से देखो, यहां एक का 3' एंड दूसरे का कौन सा एंड है? देखो इसका कौन सा? ये वाला 5' है। यहां पर देखो इसका ये 3', ये वाला कौन सा हो गया? 5'। यहां देखो ये 3' और ये कौन सा? 5'। यहां से कौन सा एंड फ्री है? 3'। इसीलिए कहते हैं देखो, इसका ऊपर वाले का कौन सा एंड फ्री हो गया? 5' एंड फ्री हो गया। नीचे वाले का कौन सा एंड फ्री हो गया? 3'। इसीलिए क्या कहते हैं? डीएनए के स्टैंड की पोलरिटी क्या होती है? 5' से 3' या 3' से 5'। ठीक, सब में फॉस्फेट जोड़ते चले जाइए इस तरह से। ये ऐसे देखो, यहाँ फॉस्फेट जुड़ा होगा यहाँ ऐसे। ठीक है, तो ये देखो, ये पेंटोज शुगर हो गई, ये पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजन बेस है। तो एडजेसेंट बॉन्ड बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस कौन सा बॉन्ड कहलाता है बेटा? इसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो गया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, और ये जो बॉन्ड यहां बन रहा है 5' और 3' के बीच में, इसे देखो, ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है? इसे कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किसके थ्रू जुड़ा होता है? तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक, अब आपने सीखा है कि दोनों स्टैंड एक दूसरे कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। अब दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट में बिठा लो, एंटी पैरेलल होते हैं। इसका क्यों होते हैं? क्योंकि एक्चुअल में जो नाइट्रोजनस बेस है वो सिर्फ 1' पोजीशन से जुड़ेगा, तो इसका 1' और इसका 1' क्या होना चाहिए? आमने सामने। मान लो इसे मैंने सीधा बना दिया ऐसे, अब देखो इसका 1' कहां चला? इधर चला गया, तो इधर तो स्टैंड जुड़ना नहीं, स्टैंड इसके किधर है? डायग्राम के राइट हैंड साइड है। तो दूसरी तरफ जो पेंटोज शुगर होती है वो कैसी होती है? देखो बेटा, इसे रिवर्स करके बनाना पड़ता है, ऐसे होता है। देखो ये, अब इसे आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। देखो ये यहां से आ गया, ये यहां से आ गया, इसका 1' और इसका 1' क्या आमने सामने रहना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे इधर से लाइए। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो बच्चों, हमारा काम है कॉन्सेप्ट को समझना और उस पर बेस क्वेश्चंस को लगाना। ठीक है, देखो जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे आपका एग्जाम उतना इजी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इधर खिसका दूंगा, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा करीब लग रहा होगा आप लोगों को तो। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर दूंगा, वो तो अभी अपने हाथ में है। अभी तो बेटी बाप के घर है, अभी तो कहीं नहीं गई ना, अभी तो यही है। अभी जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे। ठीक है, परेशान होने की नीड नहीं है, बिल्कुल मजे में सीखो, एकदम बिंदास होके। ठीक, देखो ये इसका हो गया ऐसे,
भाई कार्बन तो सेम ही रहने वाले। अभी देखो मैं आपको पोजीशन भी दिखा दूंगा, अगर आपको लग रहा हो कि सर ने क्या कह दिया, अभी आपको पोजीशन भी दिखा दूंगा, ठीक है। 4 ही बनाने हैं, मैंने आपको बता दिया क्यों बनाने, वो भी मैंने आपको बताया। देखो तो ये पहली पोजीशन कौन सी, ये वाला 1 डैश कार्बन हो गया, ये कौन सा 2 डैश हो गया, ये 3 डैश हो गया, ये 4 डैश, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 5 डैश, ठीक। तो इसका देखो 5 डैश और इसका 3 डैश क्या हो गया आमने सामने। अब इसका देखो ये 5 डैश हो गया, ये कौन सा हो गया 3 डैश, यहाँ देखो इसका ये 5 डैश हो गया और ये कौन सा हो गया 3 डैश। बाकी उससे मुझे मतलब नहीं है ज्यादा, ठीक है, मुझे मतलब आपके काम से। तो देखो अब देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप हो जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ कौन हो गया CH2OH। यहाँ आ जाइए ये OH, यहाँ पर H हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर कौन है हाइड्रोक्सिल, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया CH2OH, ठीक है CH2OH। यहाँ पर देखो फिर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका OH आना चाहिए है। सॉरी कहाँ था 3 डैश पे तो है ना, हाँ सही 3 डैश पे तो OH बनाया मैंने सब जगह, ठीक है। यहाँ पर आपका H हो गया, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि H2COH, जैसे भी आपको लिखना हो, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट रहे, जो आपको इजी टू लर्न हो बेटा वैसे लिखिएगा, ठीक है। ये आपका क्लास 11th का भी टॉपिक है बायोमोलिक्यूल, वहां पर भी। अब देखो यहाँ पर कौन जुड़ा है, तो यहाँ पर मेरे को देखो ई जुड़ा है, यहाँ कौन फॉस्फेट ऐसे इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से देखो यहाँ फॉस्फेट ऐसे फ्री हो जाएगा, ये जैसे यहाँ पर फॉस्फेट फ्री था, यहाँ पर तो फॉस्फेट फ्री, और यहाँ पर भी कौन फ्री है फॉस्फेट फ्री है, तो देखो ये फ्री चला गया, यहाँ फिर से जुड़ गया, ऐसे देखो यहाँ पर भी फॉस्फेट जुड़ा होगा आपका यहाँ, और यहाँ से फॉस्फेट 3 एंड्स पे क्या हो, देखो ये वाला एंड फ्री है, ठीक। तो देखो इसका 5 डैश एंड फ्री है और इसका कौन सा एंड फ्री है 3 डैश, यहाँ देखो इसका 3 डैश है तो इसका कौन सा एंड फ्री है 5 डैश, ठीक। अब ध्यान दो अगली वाली बात पर बेटा, किस बात पर आप लोग जानते हैं, देखो T से कौन जुड़ेगा A, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री रूल मैंने आपको पीछे के लेक्चर में सिखाया हुआ है। तो T के अपोजिट में कौन आ गया A, ठीक है, A के अपोजिट में कौन आ जाएगा T, C के अपोजिट में कौन आ जाएगा G मतलब गुआनिन, और G के अपोजिट में कौन आ जाएगा C। और समझिए अगली बात को और आगे बढ़ाते हैं, जहां पर एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है वहां पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बेटा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, देखो ये। और जहां साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है वहां कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 3, इसीलिए जो गुआनिन और साइटोसिन होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड एडजेसेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेस, कौन सा बॉन्ड कहलाता है, कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप डेफिनेशन देख लो, यहीं से क्लियर कर लो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में मिलता है, ठीक। देखो एडजेसेंट बॉन्ड बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस कॉल्ड कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एडजेसेंट बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स कौन सा बॉन्ड हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एंड एडजेसेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेसिस, मतलब 2 बेस के मिलने से, 2 कौन नाइट्रोजनस बेसिस के मिलने से क्या बनता है, क्या बनता है एक बेस पेयर बनता है, क्या बनता है एक बेस पेयर बनता है। कई बार हो जाता है बेस पेयर से नाइट्रोजनस बेस निकालने को आ जाते हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस से बेस पेयर, तो आपको आना चाहिए, ठीक। क्लियर होगी बात, इसे हटा दो यहां से, हटाने की जरूरत नीड नहीं। अब आप थोड़ा सा और ध्यान दो, देखो ये हमारे पास डीएनए का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसे देखो ये, ठीक। ऐसे मैंने बहुत रफली बना दिया आपके लिए ताकि आप समझ पाए, देखो डबल स्टैंडर्ड हो गया, आप जैसे समझ लो, ठीक ऐसे देखो, ठीक। अब इसी के बिहाफ पर चलो आप मेरे साथ, मैं नहीं कह रहा मेरी बात मानो, ठीक। देखो ए वाला एंड 5 डैश था, तो इधर आ जाओ, ये देखो कौन सा हो गया 3 डैश, और यहाँ ए वाला 5 डैश हो गया, तो ये कौन हो गया 3 डैश। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत मोटी बात है, क्या देखो ये शुगर, यहां शुगर आ गई, फिर यहां शुगर आ गई, यहां शुगर आ गई, यहां शुगर आ गई, और यहां शुगर आ गई, ऐसे देखो ये शुगर का मॉलिक्यूल है, ये भी शुगर का मॉलिक्यूल है, ये भी शुगर का मॉलिक्यूल है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, ऐसे यहाँ देखो 1 2 3 4, मैंने 4 ही को बनाया बेटा क्योंकि एक्चुअल में डीएनए की एक ग्रुप में 4 बेस पेयर्स लगे होते हैं, है ना। ये इनकम्प्लीट, तो मैंने एक के ऊपर 2 बना दिया, एक बना दिया। अब देखो तो बीच में कौन जुड़ा होगा, बीच में कौन आ रहा होगा शुगर, शुगर यहाँ फॉस्फेट होगा नहीं होगा, सबके बीच में कौन जुड़ा होगा फॉस्फेट होगा, सबके बीच में फॉस्फेट होगा, जहां शुगर फॉस्फेट से जुड़ रहा होगा, देखो ऐसे। तो दैट्स व्हाई ये डीएनए का हेलिक्स क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, क्या कहते हैं बैक, ठीक है। अब बीच में आप क्या करेंगे, आप देखो यहां से जोड़ दो, ये से जुड़ जाएगा, सॉरी आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, सॉरी चलो व्हाइट कर देता हूं, थोड़ा आपको कलर नहीं दिख रहा, देखो तो यहाँ ये ऐसे जुड़ा होगा, यहाँ ये देखो, ये देखो, अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1। अब मैंने आपको बताया यहां से यहाँ की डिस्टेंस कितनी बढ़ाई मैंने आपको 20 एंगस्ट्रॉम होती है एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड, एक बेस पर से दूसरे बेस पर कितनी बताई मैंने 3.4 एंगस्ट्रॉम। डिटेल में अगर आपको इसको सीखना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं,
अभी भी अगर आपको लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको रह गई है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए जेनेटिक्स का पार्ट क्लास 12th बच्चे चाहे बोर्ड्स देंगे 2027 में या नीट देंगे, सभी के लिए टू मच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक सिखाई है मैंने। चारगाफ रूल से क्वेश्चन आ सकता है, डीएनए के हेलिकल मॉडल से आ सकता है, सुगर फॉस्फेट की लेबलिंग आ सकती है। तो हर एक पॉइंट से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। देखिएगा मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी नहीं करा, पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। जब बोर्ड्स के पेपर आने वाले होंगे हर एक चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आप अपने हर एक टॉपिक को कवर कीजिए। जेनेटिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, और अगर जेनेटिक्स स्किप हो गई तो आपका बायोटेक चला जाएगा। मैं आपको डराने नहीं आया, मैं आपको धमकाने नहीं आया, मैं बस आपको एक बात बताने आया हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और रेगुलर लगे रहिए, देखो किसी की बातों में मत आइए, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि एक दिन पढ़ने से हो जाता है। एक कहावत है बहुत पुरानी, आप सब जानते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक और कहते हैं, देखो लाइन सुनो कुछ मैं आपके लिए मोटिवेशनल सी है, कि यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल। किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो ऐसे नहीं मिलता, कि यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, आपके पास एक एनर्जी होनी चाहिए काम करने के लिए, कि ऐसे ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी परिंदे से पूछा किसी परिंदे से पूछा किसी ने कि कैसे बना तेरा घोंसला, तो उसने बड़े शांत सभा में जवाब दिया कि भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं एक दिन में कुछ भी मिल जाता है। रियल जिंदगी और रियल जिंदगी बहुत डिफरेंस है। रियल के चक्कर में अपनी रियल लाइफ को बर्बाद मत कर लेना। बी पेशेंट एंड फोकस ऑन योर स्टडी। दिस इज द, ये समझ के चलिए कि कल को आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ना आए कि हम इससे ज्यादा और अच्छा कर सकते थे। ओके, मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है और आप ऐसे लगे रहिए। कोई भी टॉपिक आपको जो लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप सो आपको शुगर फॉस्फेट वाली बात समझ में आ गई हो, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि डीएनए के हेलिक्स को शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्यों कहते हैं। वेरी वेरी हार्ट फैट थैंक यू टू एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।